गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट 14 आई है 12 तारीख की। इसमें देखो हमारी ये पीछे भी हमने देखा था, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा, वर्ग तथा वर्गमूल। आपने वैसे तो छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है, पर थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, ये दिखाए गए हैं, इसमें बॉक्सेस दिखाए गए हैं हमारे आकृति के अंदर। पहला इसमें बॉक्स देखो बेटा, जिसमें ये एक एक सेंटीमीटर वाली साइड की इस तरह से एक बॉक्स बनाया गया है, जिसकी साइड 1 यूनिट है। तो हमने इसको 1 इंटू 1 यानी ये जो स्क्वायर है 1 इंटू 1 की साइड का, इसको हमने निकाल दिया तो वो आया हमारा 1। उसके बाद हमने एक ऐसा स्क्वायर लिया है जिसकी साइड जो है वो 2 यूनिट्स है। ये वाला देखो, इसमें एक ये वाली और एक ये वाली, और इसको जब हमने 2 इंटू 2 किया तो ये हमारा 4 आया। यानी जो हमारी प्राकृत संख्या है ये 2, इसका जो स्क्वायर है, वर्ग है, ये हमारा क्या आया बेटा। इसमें देखो बेटा, तो ये हमारा जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 4 यूनिट्स। तो इसी तरह से एक ये अगर हम वर्ग ले, जिसकी वर्ग हमारा बेटा जिसकी साइड्स बराबर होती, तो ये 2 इंटू 2 वाली का हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा अगर हम 3 सेंटीमीटर वाला ले तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3, और हमारा इसका क्षेत्रफल पूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 9 सेंटीमीटर। यानी जब हम एक ही संख्याओं को सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, उसका वर्ग निकल कर आ रहा है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं बेटा, ये सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं जो 1, 4, 9, 16, 25 ये आई हैं हमारी, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से आई है। तो इसीलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे इसके बाद इसमें दिखाया गया है जो कुछ नेचुरल नंबर्स का, प्राकृत संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला गया है। हमने देख लिया 5 तक, हमने फिगर में उसमें देख लिया कि कैसे निकाला है। फिर 6 का हमारा क्या होगा बेटा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरह जब आप 7 को 7 से करोगे तो ये हमारा बेटा कितना आएगा, 49 आ जाएगा। 8 इंटू 8 जब आप करोगे तो ये हमारा 64 आएगा। इसी तरह से हम इन सारी संख्याओं के वर्ग निकाल लेंगे। अब जो आपकी बेटे ये प्रयास कीजिए, ट्राई योर सेल्फ वाले दिए हैं, इसमें उसने पूछा है बेटा 40 और 50 के बीच की वर्ग संख्याएं बताओ, इसके बीच में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इस टेबल से ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा क्या आ रहा है, 6 का वर्ग देखें तो 36 आया, और 7 का देखें तो 49 आया। अब जो 49 है वो 40 और 50 के बीच में है, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाएगी बेटा, 49 आ जाएगी। इसी तरह से बेटा जब हमने 8 का किया, 8 गुणा 8 हमारा आया था 64। अब 64 अगर हम देखें तो ये किसके बीच में आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 60 और 70 के बीच में आ रहा है। तो 60 और 70 के बीच की पूर्ण संख्या क्या आ जाएगी, वर्ग संख्या 64 आएगी। तो और एक चीज़ और इसमें देखेंगे हम, जो हमारी वर्कशीट आई हुई है इसमें ये हमारा दिखाया गया है बेटा कि ये विस्तृत रूप, घातांकीय रूप। इसमें देखो ये हमारा जो विस्तारित रूप है ये इसमें दिखाया गया है, 1 इंटू 1 किया तो इसे हमने लिखा घातांक के रूप में, 1 का वर्ग।
1 की घात 2 यानी, और ये जो घात है ये हमेशा ऊपर लिखी जाती है, बराबर में नहीं लिखी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप देखो सभी संख्याओं में इनमें ये जो घात है 2, ये घात ऊपर लिखी हुई है। और इसी तरह से आपको हम ये वर्ग निकालना आगे सीखेंगे। सभी बच्चे वर्कशीट करके सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों।